प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं प्रश्नकाल के लिए अवसर दूंगा आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सा पार्थ चिन्निकंतत्यंततो भवत्। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। हरिओम। हरिओम। यदा रिकार्डिंग प्रारंभं कुर्वन्ति तदानीमेव आरभ्य सम्यक् ध्वनिः एव नागच्छति। कृपया यस्य पार्श्वे महोदयस्य जङ्गमवाणी संख्या अस्ति चेत् सम्पर्कं कुर्वन्तु, निवेदनं कुर्वन्तु ते पुनः आगच्छेयुः। किञ्चित् तिष्ठामः। तत्र आं सत्यं। यतोहि ह्यस्तनकक्षायामपि तदेव अभवत्। नेट् हाँ प्राब्लम् सत्यम्। किञ्चित् अस्ति तत्र, किञ्चित् अस्ति तत्र नेट् प्राब्लम् इति। आं सत्यम्। परीक्षितः। हरि ओम्। आवाज आ रही है हमारी? आम महोदय। जी सर अब आ रही। ओके, यही टेक्नोलॉजी है।
हमारी शास्त्रीय परंपरा जो है, हमारी शास्त्रीय विद्या जो है, शास्त्र जो है, अब इसको आधुनिक तर्ज पे कसा जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी असुविधा तो होगी ही, उस असुविधा को झेलना ही होगा। आ रही है ना आवाज? हेलो। हाँ सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। हाँ, तो हम लोग पहली कारिका पे चर्चा कर रहे थे। दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चिन्नैकांतत्यंततो भावात्। इस कारिका पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें 4 प्रकल्प बतलाए गए कि यदि इस संसार में दुख न हो तो शास्त्र विषयणी जिज्ञासा नहीं होगी, और यदि है भी लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है तब पर भी शास्त्र विषयणी जिज्ञासा नहीं होगी, और छोड़ने की भी इच्छा है लेकिन उसके जो नाश में उपाय हैं वो असमर्थ हो तब पर भी शास्त्र विषयणी जिज्ञासा नहीं होगी। और दूसरी चौथी बात कि चलो उसके छोड़ने में उपाय समर्थ हो लेकिन वह शास्त्र विषयक जो ज्ञान है जिसको उपायत्व में स्वीकार किया जा रहा है वह उपाय भूत न हो, अनुपाय भूत हो, कोई दूसरा सुकर आसान उपाय ही साधन हो इस दुःखत्रय की निवृत्ति में, तब पर भी जिज्ञासा नहीं होगी। ऐसा पक्ष प्रकल्प रखा गया रहा। तो अब कह रहे हैं कि तत्र न तावत् दुःखम नास्ति नापि अजिहासितम इत्यत उक्तम दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा। यानी इस संसार में दुख है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते। अन्नापि अजिहासितम, और छोड़ने की इच्छा भी नहीं है यह भी आप नहीं कह सकते। इसी बात को मन में रख करके कारिकाकार ने कारिका के प्रथम पाद और द्वितीय पाद का उपन्यास किया। पहला जो पाद है कारिका का, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, इस अंश के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि दुःखत्रय है। दूसरी बात कि तदपघात के हेतु, यानी उस दुःखत्रय के नाश में उन्मूलन में हेतु है एतद विषयक जिज्ञासा। यानी यह भी नहीं कह सकते कि छोड़ने की इच्छा नहीं है। तो यही कह रहे हैं न तत्र न तावत् दुःखम नास्ति नापि अजिहासितम इति इत्यतः उक्तम दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा इति दुःखत्रयाभिघाता इति, यानी दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघाती हेतु। यहाँ तक। अब समास करें, दुःखानां त्रयम् इति दुःखत्रयम् अथवा त्रयाणां दुःखानां समाहारः। अब समाहारार्थ में आप द्विगु समास कर लीजिए अथवा षष्ठी समास कर लीजिए, दुःखानां त्रयम् करके जो समास करना है कर लीजिए। दुःखानां त्रयम् इति दुःखत्रयम् तत्खलु, वो कौन है दुःखत्रय? आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि दैविकं चेति। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये क्रम है। अब करें तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम शारीरम मानसंच। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का, आत्मनि इति अध्यात्म तत्र भवः आध्यात्मिकम, जैसे हरौ इति अधिहरि बनता है ना अव्ययी भाव समास में, विभक्ति अर्थ में, जब विभक्ति अर्थ में अव्ययम विभक्ति, हरौ इति अधिहरि। उसी प्रकार आत्मनि इति अध्यात्म तत्र भवः आध्यात्मिकम, दुःखम है नपुंसकलिंग तो इसलिए आध्यात्मिकम ऐसा प्रयोग करेंगे। या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ता एव कर्तव्या समानार्थे विशेषण, ऐसा नियम भी है। विशेष या विशेष्येषु दृश्यन्ते, जो विशेष में देखा जाता है, लिंग संख्या विभक्ति प्रायः वही विशेषण में भी कहना चाहिए। जैसे तदनेन, अभी अपघात पे कहेंगे, तदनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना। अंतःकरणवर्तिना दुःखत्रयेण, तो अंतःकरणवर्तिना ये क्या विशेषण है ना, किसका? दुःखत्रय का। वो कहाँ रह रहा है? अंतःकरण में रह रहा है। तो यह जो आध्यात्मिक दुख है 2 प्रकार, शारीरम मानसंच, शरीर में होने वाला, शरीरे भवम, और एक मानसिक। शारीरिक दुख क्या है? शारीरम दुखम
तो कह रहे हैं वात पित्त श्लेष मणाम वैषम्य निमित्तम। वात मतलब वायु, गैस हो जाना। किसी को गैस का प्रॉब्लम होता है, अत्यधिक प्रॉब्लम होता है, उससे पूछिए कि तुमको शारीरिक दुख हो रहा है कि मानसिक दुख हो रहा है, तो कहेगा कि हमको दुनिया के जितने दुख हैं सब हो रहे हैं अभी इस समय। इतना ही नहीं, वो आदि भौतिक आदि दैविक भी ला देगा उसी में। कहेगा कि इस देवता के खराब से शनि की 7.5 चल रही है, राहु खराब है, तो राहु उधर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो राहु देखता है, उसका इंचार्ज वही है, तो वो हमको प्रताड़ित कर रहा है। इस प्रकार वो आदि दैविक भी दुख भी घटा देगा उसमें। खैर, तो शारीरिक दुख क्या है? शारीरम वात पित्त श्लेष मणम वैषम्य। पित्त मतलब जैसे उससे संबंधित रोग, जैसे जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं, सब कुछ पीला दिखाई देगा। पीता शंखा भ्रम उसको होगा। शंख कभी पीला नहीं होता, लेकिन उसको भ्रम, पीता शंखा ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों उसको पीलिया हुआ है? उसके आंख से वो जो पीलिया के कीटाणु हैं वो निकले, विषय देश को गए, उसके साथ संपर्क हुआ, फिर प्रतिस्रोत हुआ, फिर यहाँ आए तो उसको पीला वाला दिख रहा है। ये क्रम है, ये प्रक्रिया है। ऐसे प्रतिस्रोत प्रवर्तित ऐसा करके भामती में कहते हैं। तो शारीरम यानी वात पित्त श्लेष मणाम वैषम्य निमित्तम। श्लेष यानी कफ, खांसी हो गया आपको, टोरेक्स पीजिए, कॉफड्रिल पीजिए, तमाम ऐसे सिरप खाते रहिए और पीते रहिए, तो श्लेष यानी कफ से आपको शांति होगी। तो इनमें विषमता, जब तक समानता है तो आप सुखी हो, मतलब शारीरिक दुख आपको नहीं है। जहां किसी का भी वैषम्य हुआ तो शारीरिक दुख से आप ग्रस्त हो जाओगे। ये शारीरिक। मानसिक दुख क्या है? तो मानसिक दुख का जो आप मौलिक अर्थ समझते हैं वही मानसिक दुख है, तदतिरिक्त कुछ नहीं है। शब्दों में यदि कहा जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद और विषय विशेष का दर्शन न होना, तन्मूलक निबंधन जो दुख है उसको बोलते हैं मानसिक। विषय विशेषा दर्शन मतलब जैसा कि मैंने कल कहा था, किसी के पास बहुत कीमती सामान है, दिन में 4 बार देख रहा है, रात में भी 4 बार उठ के देख रहा है, क्योंकि उसके दृष्टि में बहुत कीमती है, कोई दूसरा ले न जाए, उसको फूट न जाए, टूट न हो जाए, चोरी न हो जाए इत्यादि। जैसा कि कल इसी प्रसंग में मैंने कहा था, किसी गरीब को 10 लाख रुपया दे दीजिए तो दिन में 50 बार गिन के उसको फाड़ देगा। गरीब के पास पड़े, अमीर के पास पड़े हैं। विषय विशेष दर्शन। और इसी प्रसंग में मैंने ये भी कहा था कि आप मोबाइल ले लो, मोबाइल लेके आप सोते हो सर के पास रख कर, सुबह सुबह उठते एकदम तकिए के नीचे हाथ जाता है, थोड़ा व्हाट्सएप देख ले, फेसबुक, न मिले तो देखो नींद सब टूट जाएगी, ऊपर नीचे 10 बार देखोगे कहाँ है कहाँ है। तो यही विषय विशेष का आदर्शन, विषय विशेष का न दिखना, विषय विशेष का न दिखना, यह भी मानसिक दुख में ही आता है। सर्वं चैतद आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम दुखम। यह जो सर्वं चैतद, सर्वं मतलब शारीरम मानसज्ज, यह जो आंतरोपाय साध्य होने से इसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक। बाह्योपाय साध्य दुख जो है वो 2 प्रकार का है। कौन? तो आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि भौतिक दुख क्या है? तत्र आदि भौतिकम मानुष पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम। मनुष्य, पक्षी, मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप यानी सांप, स्थावर फेणकुट, इनके द्वारा उत्पन्न जो दुख है उसको हम बोलेंगे आदि भौतिक दुख। अब एक बात यहां थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आप ध्यान देंगे, इसमें पशु शब्द भी रख रहे हैं और मृग भी रख रहे हैं। मृग भी तो पशु है, क्यों अलग अलग, क्या बताना चाहते हैं? कहते हैं कि इसको आप ब्राह्मण वशिष्ठन न्याय मानिए, टक्र कौंडिन्यन न्याय भी मान सकते हैं आप। यानी सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ददीयताम तक्रम कौंडिन्य, ब्राह्मण वशिष्ठन न्याय, गो बलिवर्धन न्याय भी इसको कह सकते हैं। गावः समागताः बलिवर्दोपि समागतः, गाय आई अब बलिवर्द भी आया। बलिवर्द यानी बैल, बलिवर्द यानी बैल।
बैल बोलते हैं जिससे जुताई होती है। तो सारी गायें आई, वो भी आया, तो इसका पृथक रूप से उपादान क्यों हो रहा है? बलिवर्धोपि समागत, अरे गोत्र तो जाति विशिष्ट तो वो भी है, उसका भी तो ग्रहण हो जाएगा, गावः यहाँ गोपद से, उसका पृथक रूप से क्यों उपादान कर रहे हैं? तो करेंगे यही विशिष्टता बतानी है कि बलिवर्ध जो है इनसे थोड़ा हट के है, आकृति उसकी ज्यादा मतलब बलिष्ठ है, बलवान है, और उसके अंदर ये सारी फुर्तियां हैं इत्यादि कई प्रकार, ये उसको वैशिष्ट्य बतलाना है। जैसे ब्राह्मणाः समागताः वशिष्ठो भी समागतः, ब्राह्मणाः समागताः मतलब ब्राह्मण लोग आए, वशिष्ठ भी आए। तो वशिष्ठ क्या ब्राह्मण नहीं थे? ब्राह्मणेतर थे क्या? नहीं, वो विशिष्टता बतानी है, वशिष्ठ में वैशिष्ट्य बतलाना है कि यह अलग के ब्राह्मण है, उच्च कुल के हैं, ये परम तेजस्वी हैं, परम ज्ञानी हैं, राम के खानदान के गुरु हैं, राम के गुरु हैं इत्यादि, इनको ये सारी बातें बतानी है, परम गुरु हैं इत्यादि बात। यही उसी प्रकार यहाँ मनुष्य, पशु और मृग, तो पशु से क्या लेना है कि लांगूल ककुद खुर विषाण्यवंतः अरण्यवासिन ऐसा अर्थ हम लेंगे। और इससे क्या बोलते हैं, पशु हो गया, एक मिनट करना है ना, डेट भी डालना, ठीक। तो हाँ, तो पशु और मृग दो शब्द, पशु और मृग। तो पशु का यहाँ तात्पर्य क्या है कि जो जिसके यहाँ पूंछ, सिंह इत्यादि ये सब हो, लेकिन वो अरण्यवासी, जंगल में निवास करने वाला, उसको लेंगे। और मृग नहीं, पशु से लेंगे ग्रामवासिनः नगरवासिनः, और मृग से लेंगे अरण्यवासी। यानी ये बात सुषमा टीका में लिखी गई है, अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं करते हैं। सुषमा टीका हरिराम शुक्ल जी की है, और वो भी इस प्रसंग में नहीं लिखते हैं, वो आगे बात करते हैं, वहां लिखते हैं कि पशु से मतलब लोम लांगूलवंतः अश्वादयः ग्राम नगरादिवासिनः, ग्राम नगरादि वासशालिनः, ऐसा। यानी लोम लांगूलवन, दाढ़ी मोच वाले, पूंछ वाले जो हैं, गो पशु इत्यादि, गो अश्व इत्यादि जो नगर में और गांव में निवास करते हैं, ये पशु शब्द से लेंगे। और मृग शब्द से अरण्यकाः पशवः चतुष्पदाः हिरण्य प्रभृतयः, जो अरण्य में रहने वाले पशु हैं, चार पैर वाले, जैसे हिरण्य प्रभृति, उनका ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग अर्थ कर लेना चाहिए, वही तात्पर्य, जैसा कि मैंने पहले कहा। आदिदैविक दुख क्या है? आदिदैविक दुख है यक्ष राक्षस विनायक ग्रहादि आवेश निबंधनम। यक्ष राक्षस विनायक विघ्नोत्पादक देव जाति विशेष, इनकी नाराजगी, आवेश मतलब नाराजगी, इनके मतलब यक्ष राक्षस विनायक और ग्रहादि का आवेश, इन तन्मूलक जो दुख है उसको बोलते हैं आदिदैविक, आदिभौतिक, आदिदैविक। तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम रजः परिणाम भेदः न शक्यते प्रत्याख्यातुम। यह जो दुख है प्रत्यात्म वेदनीयम, प्रत्येक को अनुभूत होने वाला है, और रजः परिणाम भेदः, रजोगुण का यह क्या है? परिणाम भेद है। न शक्यते प्रत्याख्यातुम, इसका आप प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। ये दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा की अर्थ है, का अर्थ है। अब अपघात पे आ रहे हैं, तो अपघात मतलब क्या होता है? तो कह रहे तदनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूलनीयतया अभिसंबंध अभिघातः। यानी अंतःकरणवर्तिना दुःखत्रयेण, अंतःकरण में रहने वाला जो दुःखत्रय, इस दुःखत्रय के साथ चेतना शक्ति, चैतन्य पुरुष का प्रतिकूलनीयतया संबंध होना ही अभिघात है। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतु उक्तः। इसलिए जो प्रतिकूल वेदनीय है वो जिहासा मतलब त्याग का हेतु है, उसको त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अनुकूल वेदनीय हो, जैसे कहते हैं कि तुम हमारे अनुकूल रहोगे तो ठीक रहेगा, जहां प्रतिकूल गए तो गए,
तो इस प्रकार एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतु उक्तः। प्रतिकूल वेदनीय जो है वही जिहासा अनत्याग का हेतु है। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखं तथापि तदभिभवः शक्यः कर्तुम् इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यते। कह रहे हैं कि यद्यपि दुःखम न सन्निरुध्यते, दुख का आप निरोध नहीं कर सकते, दुख का आप निरोध नहीं कर सकते, लेकिन तथापि तदभिभवः शक्यः कर्तुम्, उसका अभिभव कर सकते हैं। इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यते, यह आगे कहेंगे क्योंकि दुखनित है इनके यहाँ। यद्यपि न सन्निरुध्यते सद्दुःखम न निरुध्यते, और उस दुख का जो सत है उसका निरोध नहीं कर सकते, तथापि चलो मान रहा हूं निरोध नहीं हो सकता, तब पर भी उस तदभिभव उसका अभिभव कर सकते हैं। यह शक्यः कर्तुम्, मतलब तदभिभवः शक्यः कर्तुम् इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यते, आगे कहेंगे। अभिभव का मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश से साधारण दीपक इत्यादि का प्रकाश का अभिभूत होता है, हो जाना, दब जाना। तस्मात् उपपन्नम, इसलिए क्या निकला, तदपघात के हेतु इति, उस दुःखत्रय के अपघात में हेतु क्या है, एतद विषय जिज्ञासा होगी। तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः तदपघातकः, तत्शब्द से किसको लेंगे, दुःखत्रय, तस्य यानी दुःखत्रयस्य अपघातकः तदपघातकः, दुःखत्रय का जो अपघातक है मतलब उन्मूलक, इसको बोले हैं तदपघातकः। तस्मिन् तदपघातके हेतौ, ऐसा अन्वय करेंगे। तत्शब्द से किसको लेंगे, तत्शब्द यानी सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कैसा होता है, बुद्धिस्थ परामर्शक होता है, पूर्व का परामर्शक होता है। तो बुद्धिस्थ परामर्शक होता है यानी उपसर्जन, तत्शब्द यानी उपसर्जन सर्वनाम। इस उपसर्जन के द्वारा किसको ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या समाकृष्टस्य तदा परामर्शः। तदा का मतलब क्या है, तस्याम अवस्थायाम इति तदा नहीं, तदा मतलब तच्छब्देन, ऐसा अर्थ लेना है, ध्यान रहे। तदा मतलब तस्याम अवस्थायाम इति तदा नहीं, तस्मिन् काले इति तदा नहीं। तदा का मतलब क्या है, तच्छब्देन, तत्शब्द का तृतीय एक वचन, तेन नहीं, शब्द को लेकर चल रहे हैं, इसलिए तदा। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम, दुख का आप निरोध नहीं कर सकते। हाँ नहीं, आगे, हाँ, उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या समाकृष्टस्य तदा परामर्शः, यानी बुद्ध्या समाकृष्टस्य उपसर्जनस्य तदा परामर्शः, यानी समाकृष्टस्य उपसर्जनस्यापि, क्योंकि पूर्व का परामर्शक होता है वो उपसर्जन यानी सर्वनाम, तो बुद्धिस्थ परामर्शक होता है, तो बुद्ध्या समाकृष्टस्य उपसर्जनस्यापि तदा परामर्श, तत्शब्द के द्वारा परामर्श किसका, तो दुःखत्रय का परामर्श होगा। अपघातकश्च हेतु, अपघात का हेतु क्या है, उस दुःखत्रय को निवृत्त करने में हेतु क्या है, तो कहना शास्त्र प्रतिपाद्य विषयः, शास्त्र प्रतिपाद्य नान्यः इति आशयः, शास्त्र प्रतिपाद्य जो ज्ञान है वही दुःखत्रय को नाश करने में समर्थ है। नान्यः कश्चन अन्यः पंथा नास्ति, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इति आशय है, यही आशय है। अत्र शंकते, अब शंका। हाँ, आप लोगों को कुछ समय दिया जा रहा है कि कुछ यदि आप लोगों को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हरिओम महोदय। महोदय, तस्माद उपपन्नम इत्या वो उपसर्जनस्य, ये दो पंक्तियां नहीं समझी, थोड़ा फिर से। तस्माद उपपन्नम मतलब इसलिए, इस हेतु से यह बात उपपन्न हुआ, यह बात स्पष्ट हुई। जैसे नहीं कहते हैं कि एतावता, एतावता बोलते हैं ना संस्कृत में, यहाँ यह बात स्पष्ट हुई, यहां तक एक मतलब एक पड़ा कि चलो मान रहा हूं कि दुख सत्य है, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसका अभिभव हो सकता है। इसलिए कहे ना, यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम तथापि तदभिभवः शक्यः कर्तुम, मान रहा हूं कि दुःखत्रय की का निरोध नहीं हो सकता, लेकिन उसका अभिभव कर सकते हैं। तस्माद उपपन्नम, इसलिए क्या निकला कि दुख है, दुख है, यह निकला। तब तदपघात के हेतु,
तो जब दुख है तो उसके निवृत्ति में, उसके अभिभव में, उसके अपघात में हेतु क्या है, एतद विषय जिज्ञासा होगी। और दूसरी बात, उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या समाकृष्टस्य तदा परामर्शा, यानी तत्शब्द, तत् यानी सर्वनाम, सर्वनाम यानी उपसर्जन उसको बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द उसके संज्ञा है। शब्द मतलब दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, तो तदपघात के वहां तत्शब्द है, तो तद मतलब उपसर्जन। उपसर्जन कैसा होता है, तो बुद्धिस्थ परामर्शक होता है। तदुक्ति परिभाव्य च, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में कहते हैं ना कि मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरुच्यते। तदुक्ति मतलब तद मतलब तेषाम वामन जयादि जो अवैयाकरणानां मतम तिरस्कृत्य पाणिनि कत्यायन पतंजलि नाम मतम अवलंब्य, ऐसा। और तिरस्कार अर्थ में भी है, आदर अर्थ में भी है, परोभव अज्ञान इत्यादि निर्देश है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, प्रकृत स्थल में उपसर्जन कैसा होता है, बुद्धिस्थ परामर्शक। तत्शब्द से किसको लेंगे, उसके पूर्व में जिज्ञासा है, जिज्ञासा नहीं, तद मतलब दुःखत्रय, उस दुःखत्रय का अपघात में मतलब नाश में, अभिभव में हेतु क्या है, एतद विषय जिज्ञासा होगी। समझ में आई बात? हाँ महोदय, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना हो? हेलो, हमारी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? पहली बात आप लोग क्लियर करें। नहीं, जी सर, मुझे तो सुनाई दे रही है। एकदम स्पष्ट आ रही है। आप लोग प्रश्न नहीं करोगे तो हम नाम पकड़ेंगे, अब कहेंगे कि आप पूछो, आप पूछो, ऐसा करके। अभी तक छूट है। तो सबको समझ में आ गई ना बात? यदि और सरल करना हो तो करेंगे, और सरल करेंगे। परीक्षित झोटेकर, सर। समझ में आई बात? हाँ सर। चलो, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, चलो, सोच रहा है। और किसी को? चलिए तब ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे हम लोग। अब इस कारिका पे जो पूर्व पक्ष होंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? दृष्टे सापार्था चिन्नैकांता अत्यंत तो बहुत अच्छा। हाँ, एक सूचना आप लोगों को देनी है कि हमारी कक्षा जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन्हीं 5 दिनों के लिए है। यानी शनिवार और रविवार कक्षा नहीं है, यानी कल हमारी कक्षा और परसों कक्षा नहीं होगी। ओके, तो ठीक है, नमस्कार, नमो नमः। कल सोमवार को मिलते हैं। प्रणाम सर।